चलिए मैं आपको बताने वाली हूँ चमकती स्किन का राज आपके घर में ही है। जो लेडीज महंगे महंगे पार्लर में जाके फेशियल करवाती हैं, बोटॉक्स कराती हैं, फिलर्स का यूज कराती हैं जवान दिखने के लिए, आप कोलेजन का यूज करते हैं, कोलेजन घोल घोल के आप पिए जा रहे हैं, क्या वो सही है? और नेचुरल कोलेजन आपको समझाने वाली हूँ जो आपकी उम्र को रोक देगा, चेहरे पे आपकी झुर्रियां हैं और स्पेशल 2 चीजें जो आपकी झाइयों को, आपके दाग धब्बों को खत्म कर सकती है, जो कि आपके घर में ही रखी हुई है, आपको नहीं पता है। सारे राज आज मैं खोलने वाली हूँ जो बिल्कुल रियल है, बिल्कुल सही है। आपने देखा भी होगा, कुछ उलझनों में आप फंसे हुए भी होंगे। आप सोचते होंगे कि हमारे पड़ोस में एक जिनको खाने को भी ठीक से नहीं मिलता है, उसका फेस इतना चमकता रहता है और हम इतने महंगी महंगी चीजें खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, फिर भी हमारा चेहरा चमक नहीं पा रहा। आखिर रीजन क्या है वो भी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए जानते हैं चेहरा चमकाने का आखिर राज क्या है। बिना पार्लर में जाए, बिना हजारों लाखों रुपए खर्च किए हुए आप ऐसी क्या चीजें कर सकती हैं जिससे आपकी चेहरों के दाग धब्बे भी दूर हो और स्किन चमकने लगे और उम्र से पहले बुढ़ापा ना आए। तो चलिए मैं आपको शुरू से समझाती हूँ। देखो, चेहरे पे दाग धब्बे आ रहे हैं, झाइयां आ रही है या चेहरा सुंदर नहीं दिख रहा है, ग्लो खराब हो रहा है, तो सबसे पहली चीज है डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी की कमी हो रही है, न्यूट्रिएंट की कमी है। अब आप कहेंगे हम तो सब कुछ ठीक से कर रहे हैं, खाना भी अच्छे से खा रहे हैं, फिर क्यों नहीं हो रहा है? लीवर आपका डिटॉक्स नहीं है, लीवर में गंदगी है, टॉक्सिन्स है। लीवर में गंदगी और टॉक्सिन्स कैसे आते हैं? जब आप मसालेदार चीजें खाते हैं, मैदे का ज्यादा प्रयोग करते हैं, चीनी वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, जिनको हमारे लीवर को डिटॉक्स करना पड़ता है। और जो लोग दवाइयां ज्यादा खाते हैं, जैसे ये गर्म चीजें आप खा रहे हैं, मसालेदार चीजें, यानी कि गर्मी पैदा करता है। लीवर जो है वो ठंडी चीजों को पसंद करता है। ठंडी चीजें मतलब आइसक्रीम नहीं, मतलब जो नेचुरल ठंडी होती है। लीवर गर्म चीजों को, जितने भी पेस्टिसाइड होते सारे गर्म प्रकृति के होते, जैसे आप फल खा रहे हैं, अगर उसमें ज्यादा पेस्टिसाइड्स हैं, चीनी की मात्रा ज्यादा है, तो लीवर के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ता है, लीवर को डिटॉक्स नहीं होने देता है। गर्म वातावरण में रहना, अगर आप धूप में ज्यादा घूमते हैं या सारा दिन किचन में रहते हैं, गर्मी में रहते हैं, तो भी आपकी चेहरे की स्किन खराब होती है। तो अब आप कहेंगे तो इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए बस सिंपल सी चीज करना है, ज्यादा मिर्च मसालों का प्रयोग नहीं करना है। मीठा अगर ज्यादा खा रहे हैं उसका भी कम प्रयोग करें, और जो नेचुरल रूप से ठंडी चीजें हैं, जैसे कि फ्रूट है जिनके अंदर ज्यादा पेस्टिसाइड नहीं होते, कम मीठे होते हैं, उनको अच्छे से धो करके उसका सेवन कर सकते हैं। विटामिन मिनरल्स उनसे मिल जाते हैं। सैलेड का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, जैसे हरा धनिया होता है, प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है, खीरा होता है, उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। बॉडी को डिटॉक्स करने की कोशिश करें। जैसे जो मार्केट के फूड है, चिप्स, कुरकुरे, कुछ लोग आजकल टीनेजर क्या होते हैं, हमेशा उनके हाथ में पैकेट रहता ही रहता है और खाते रहते हैं। उनको ये नहीं पता कि अभी से ये खा रहे हैं तो पिंपल्स आ रहे हैं, वो इसी वजह से हो सकते हैं। पानी वो पीते नहीं है, सैलेड वो खाते नहीं है, तो पिंपल्स आने लगते हैं। फिर सोचते हैं बताओ इतनी कम उम्र में पिंपल्स आ रहे हैं, चेहरे की स्किन खराब हो रही है, फिर डॉक्टर के पास जाके दवाइयां खाने लगते हैं, जो कि और साइड इफेक्ट दे देता है। तो यही चीजें आप बंद कर दीजिए, नेचुरल रूप से बॉडी को डिटॉक्स होने दीजिए। जैसे एक बार आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है तो उसके बाद 3 से 4 घंटे के लिए मुंह को भी बंद रखिए, यानी मुंह को बोलना बंद नहीं करना है, बोलना है, हंसना है, लेकिन खाना पीना नहीं है। यानी कि उससे क्या होगा, जो खाना खाया उसको अच्छे से डाइजेस्ट होने दीजिए, जिससे लिवर के ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं होता। जब नेक्स्ट भूख लगे, लंच में भूख लगे, तब आपको अच्छे से खाना खाना है, सारी चीजों को ऐड करना है, जैसे उसमें फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा कंबाइन करके खाइए। ऐसे नहीं कि सिर्फ और सिर्फ 3 रोटी खा ली, इतनी सी सब्जी खा ली, चलो जी हो गया। ऐसे करेंगे तो लीवर डिटॉक्स नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट का लोड ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं। इस तरीके से आपको ये चीजें कम करनी है, अच्छी नींद लेनी है, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है और थोड़े अमाउंट में फैट भी खाना है। घी क्या करता है, पित्त को कम करता है। कभी कभी जिन लोगों को एसिडिटी ज्यादा बनती है, पित्त ज्यादा बनता है, उसकी वजह से भी चेहरा खराब होने लगता है। जो लोग चाय कॉफी का ज्यादा सेवन करते हैं, चाय कॉफी बंद नहीं करना है, लेकिन कम कर देना है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा चाय कॉफी पीना भी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है, सूखापन लाता है और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। ये चीजें हो गई। अब पहली चीज कौन सी है जो बॉडी को डिटॉक्स करने में आपकी हेल्प करती है? प्राकृतिक रूप से ठंडी है और इतने सारे विटामिन मिनरल्स हैं जो चेहरे के चमकदार बना देगी कि किसी पार्लर में जाने से कभी ये असर आपके ऊपर आया ही नहीं होगा। तो वो है कोकोनट। कोकोनट हमारी पृथ्वी का ना एकमात्र ऐसा फूड है जिसके अंदर कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, क्योंकि इसका जो सेल है ना ऊपर का, ये हार्मफुल केमिकल को इसके अंदर जाने ही नहीं देता है। ये एक तरीके से नेचुरल प्रोडक्ट है, प्राकृतिक रूप से ठंडा है, नेचुरल ठंडा है, इसकी ठंडक भगवान ने इसको दी है। ये स्किन के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। ऑयली होता है, विटामिन मिनरल्स भरपूर होते हैं और इसकी जो ऑयलिंग है वो आपकी स्किन को तरावट देती है,
आपकी स्किन पे चमक लाती है, जो नेचुरल मॉइस्चर होना चाहिए आपकी स्किन में वो मेंटेन करती है। तो उसको लगाना भी है, खाना भी है। इसके ऑयल को स्किन पे लगाइए रात को सोने से पहले धो करके, एकदम स्किन चमकदार रहेगी। और इसको चबा चबा करके खाना है। सुबह उठते ही एक टुकड़ा खा सकते हैं कच्चा नारियल, या फिर कच्चा नारियल नहीं है, मैं तो ये कहती हूँ ये भी आप खाते हो ना, सूखा नारियल, इसका एक टुकड़ा चबा चबा के खाओ जब भी आपको टाइम मिले। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे हमारे तो दांत ही खराब है, ये दांतों के लिए भी बेस्ट है। ये क्या करता है, आपके दांतों के जो खराब बैक्टीरिया होते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं। जब इसको चबा चबा के खाते हैं ना, दांतों की मसाज होती है, तो इसलिए दांतों के लिए भी बेस्ट है जिनके दांत खराब है। अब आप कहेंगे चबा नहीं सकते, इसको ऐसे क्रश कर लो कद्दूकस में, अपनी सब्जी के ऊपर डाल लो, या मैं तो कहती हूँ रोटी के ऊपर डाल के खा लो, या इसकी चटनी बना लो। सबसे बेस्ट है धनिये की, खीरे की और इसकी, ये जो कोकोनट है उसको घिस करके तीनों को एक साथ चटनी बनाइए। टमाटर भी डाल सकते हैं, नमक मिर्च डाल लीजिए और उसको रोटी के ऊपर रख करके खाइए। आपकी स्किन उस दिन से ही साफ होनी शुरू हो जाएगी। लीवर को डिटॉक्स करता है ये। देखो लीवर को डिटॉक्स ये कैसे करता है, क्योंकि इसके अंदर लोरिक एसिड होता है, ब्यूट्रेट होता है, ये आंतों की इन्फ्लामेशन को दूर करता है, आंतों की सफाई करने का काम करता है। इसके अंदर जो फाइबर होता है ना, वो आपके बैक्टीरिया के लिए बेस्ट होता है। आपके बैक्टीरिया खा के गुड बैक्टीरिया जनरेट होते हैं जो कि आपकी आंतों से इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। अगर वहां पे गंदगी रुकी हुई है उसको साफ करने का काम करते हैं। जब आपकी आंतें साफ होती हैं तो ऑटोमेटिक लीवर भी डिटॉक्स होने लगता है। और जब आप कोकोनट खाते हैं आपको सटाइटी आती है, जिससे भूख ज्यादा नहीं लगती। कम खाना खाएंगे, लीवर के ऊपर से प्रेशर कम होगा, लीवर अपने आप को डिटॉक्स करना शुरू कर देगा। और इसके अंदर जो गुड फैट होता है वो MCT देता है, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, जो धीरे धीरे आपकी बॉडी में रिलीज होता है। ये सबसे बेस्ट है, चाहे किसी को घुटनों का दर्द हो, किसी को कहीं का भी पेन हो, बॉडी में इन्फ्लामेशन हो, डायबिटिक पेशेंट हो, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उनके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। कच्चा खाओ या ये सूखा हुआ खाओ, किसी भी तरीके से खाओ, लेकिन खाओ जरूर। आपकी स्किन को चमकदार ये बना सकता है। मैं सिर्फ इसी चीज का यूज करती हूँ, किसी भी तरीके से, चाहे मुझे करना हो चटनी के रूप में करना हो या घिस करके स्प्राउट के ऊपर डालना हो, आप भी जो आपको बेस्ट लगता है आप उस तरीके से इसको यूज करें। और इसके तेल को लगाएं भी, पूरी बॉडी पे भी मसाज कर सकते हैं, चेहरे पे भी मसाज कर सकते हैं। जब रात को सोने जाते तब मसाज कर लीजिए और सुबह अपने फेस को वॉश कर लीजिए, तो ये बहुत ही बेस्ट है। आप दो चीज जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ, दूसरी चीज आपको बताती हूँ, वो है छाछ आप ले सकते हैं या फिर दही। प्रोबायोटिक होता है उसमें। दही लेने से क्या होता है, प्राकृतिक रूप से ठंडक मिलती है। मैं आपको बताऊं आपकी स्किन कब सुंदर दिखती है, आपकी स्किन को क्या चाहिए चमकदार बनाने के लिए, वो है ठंडक, नेचुरल ठंडक। अगर आप अपनी स्किन को ठंडा रखते हैं, ठंडा मतलब जैसे आपने देखा ही होगा जो लोग सारा दिन AC में बैठे रहते हैं, अब आप कहेंगे वो तो इतना मोटा है, उसको इतनी बीमारी है, फिर भी स्किन चमक रही है, वो सारा दिन AC में रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं सिर्फ और सिर्फ स्किन को चमकाने के लिए आप AC में रहने लग जाओ। अपने चेहरे को तो ठंडक दे पा रहे हैं, स्किन तो उनकी ठीक दिख रही है, लेकिन बॉडी अंदर से खराब हो रही है। फिर वही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उनका हाई BP होना शुरू हो जाता है, फिर ये सारी दिक्कतें आने लगती। तो मैं ये चाहती हूँ नेचुरल रूप से बॉडी को चमकाओ, नेचुरल चीजें करो जिससे बॉडी भी ठीक रहे, चेहरा भी आपका चमके। तो उसके लिए आप दही खा सकते हैं जो प्रोटीन भी देता है। प्रोटीन बॉडी के लिए जरूरी होता है। प्रोटीन हमारे चेहरे की स्किन को भी मेंटेन रखता है, यानी कि अगर प्रोटीन आपके पास नहीं है, गुड फैट नहीं है, चेहरे की स्किन लटकनी शुरू हो जाएगी, उम्र से पहले बूढ़े होने शुरू हो जाओगे, दाग धब्बे आ जाएंगे। तो गुड प्रोटीन भी चाहिए, गुड फैट भी चाहिए, वो दोनों चीजें दही में है। दही आप जरूर खाइए, लेकिन बहुत ज्यादा खट्टा नहीं खाना है। ताजा बना हुआ दही आप छोटी कटोरी दोपहर के समय अगर ले, वो सबसे ज्यादा बेस्ट है, आपकी स्किन को चमकाने में आपकी हेल्प करेगा। जितनी भी सेलिब्रिटी है वो दही जरूर खाती हैं, चाहे वो दूध ना पिए, दही जरूर खाती हैं, क्योंकि उनको राज पता है स्किन को चमकाने का क्या राज है। वैसे तो और बहुत सारे फूड हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं जरूर बताऊंगी कि वो और फूड कौन से हैं जिनसे चेहरे पे नेचुरल तरीके से चमक आती है। लेकिन इसके साथ में ही एक टिप और देना चाहती हूँ, जो लोग दही का सेवन नहीं करते वो क्या खा सकते हैं, आंवला खा सकते हैं। विटामिन C भी बहुत जरूरी है कोलेजन को मेंटेन करने के लिए, कोलेजन को ठीक ठाक रखने के लिए। देखो हमारे चेहरे में कोलेजन होता है, आपने सुना भी होगा कि अगर कोलेजन टूटने लग गया है तो चेहरे की स्किन लटकनी शुरू हो जाएगी, दाग धब्बे आ जाएंगे। लेकिन अगर कोलेजन आप ठीक ठाक रख रहे हो तो उसके लिए क्या करते हैं, सभी लोग कोलेजन पीना शुरू कर देते हैं, बाहर से मार्केट से कोलेजन के प्रोडक्ट लाते हैं और उसको खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक चीज आपको पता नहीं है शायद कि डायरेक्ट कोलेजन खाने से आपकी स्किन ठीक नहीं रहेगी, आपकी जो कोलेजन है वो बूस्ट नहीं होगा। आपको अपनी बॉडी में कोलेजन बनाना होगा और उसके लिए विटामिन मिनरल चाहिए, प्लस विटामिन C चाहिए। विटामिन C अगर सही मात्रा में लेते हो, रोज लेते हो नेचुरल चीज से, तो ऑटोमेटिक कोलेजन आपका ठीक
ठीक ठाक रहेगा, चेहरे की स्किन कभी बूढ़ी नहीं होगी, दाग धब्बे नहीं आएंगे। तो कहने का मीनिंग ये है, साग सब्जियां ऐड करनी है, अपने सही टाइम पे भोजन खाना है, सही टाइम पे नींद लेनी है, प्लस विटामिन सी जैसे आंवला हो गया, विटामिन सी का एकमात्र ऐसा सोर्स है जिससे भरपूर मात्रा में विटामिन सी आपको मिलता है। तो वो फूड ऐड करने पड़ेंगे आपको, जिससे आपकी स्किन का कोलेजन जो है वो मेंटेन रहे, बनता रहे और खराब ना हो। ये नहीं कि आपने कोलेजन का प्रोडक्ट लेके आए, एक गिलास पानी में डाला, घोल के पी रहे हैं और सभी को बता रहे हैं मेरी स्किन तो चमकनी शुरू हो गई। वैसे काम नहीं होगा। सभी सेलिब्रिटी इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमें क्या करना है। मात्र पार्लर में जाकर के चेहरा चमकाया नहीं जाता, और उसके साथ में ही ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव करना है। ऐसे योगा एक्सरसाइज उनको भी आपको अपनाना है। एक और चीज है जो स्किन को खराब करती है, वो है स्ट्रेस और गुस्सा, जो कि हम लोग सब लेते हैं। जैसे मेरे ऊपर भी स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस ले सकते हैं, बहुत सारी चीजों का स्ट्रेस हो जाता है, उसको कम नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ मेडिटेशन, अच्छी नींद लेके उसको भगाया जा सकता है। जैसे आ गया स्ट्रेस, ठीक है, अचानक से आ जाता है, पता नहीं चलता, कभी काम का प्रेशर, कभी किसी चीज का प्रेशर, मेडिटेशन करे, साथ में अच्छी नींद ले, अच्छे खाने को ऐड करे, और जो फूड मैंने आपको बताया उनको ऐड करे। गर्मी से बचे, ज्यादा धूप में जाने से फेस को कवर कर ले। और एक और चीज जो आपको बताना चाहती हूँ, अगर फिर भी आपको लगे कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, स्किन गर्म हो रही है, तो तुरंत क्या करें, फ्रिज से बर्फ निकाले, पानी में डाले और उसमें अपने फेस को डिप कर दे। कम से कम 1 मिनट के लिए ऐसा करते रहे, फेस डालते रहे, निकालते रहे, फेस डालते रहे, निकालते रहे बर्फ के पानी में। ऐसा गर्मियों में तो जरूर करें, आपका चेहरा चमकना शुरू हो जाएगा। तो ये चीजें करके मैं बताती हूँ कि नेचुरल तरीके से बिना पार्लर में जाए अपनी चेहरे की स्किन को आप चमका सकते हैं। ये जो महंगे महंगे प्रोडक्ट आपके घर में रखे हुए हैं ना, इनको आप डस्टबिन में फेंक देना, ये किसी भी काम के नहीं है, चेहरे को खराब कर रहे हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।